लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपके लाइफ में चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा हो, चाहे आपके लाइफ में डिसबैलेंस हो रहा हो, चाहे निगेटिविटी हो, आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करना है, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर सुनना है। ठीक है, आपके लिए ये संदेश है बाबा जी का। आप पाठ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप सुनिए। जब आप कर सकते हैं तब आप जरूर कीजिए। ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सात्विकता का ध्यान रखना होता है, बाकी कोई भी पाठ कर सकते हैं आप, है ना। और आप अगर आपको लगता है कि डेली आप नहीं कर सकते तो आप मंगलवार को और शनिवार को, ट्यूसडे को, सैटरडे को आप जरूर कीजिए श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ। प्रॉपर श्री गणपति जी का सुमिरन कीजिए, श्री सीताराम जी की स्तुति कीजिए, फिर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज मिले वो कर्म का सिद्धांत, कर्म कभी भी, कर्म चाहे किसी का कैसा भी हो, चाहे अच्छा है चाहे बुरे हैं, वो लौट कर आते ही हैं। ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और ये बहुत लोगों के लाइफ में देखा भी गया है। प्रारब्ध के कर्म इस लाइफ में, इस लाइफ के कर्म अगले जन्म में। अगर इस लाइफ में आपने कर्म, वो जैसे वो कर्म का फल है वो आपको नहीं मिला तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा। मतलब ये चीज़ें जन्म जन्म चलते रहती हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो आप चाहते हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं। आप यदि किसी को बुरा कहते हैं, आप यदि किसी के साथ बुरा करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कभी ना कभी आपके साथ वो चीज़ें आएंगी। अगर आप किसी के लिए भलाई का कार्य करते हैं, अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, आप डिवोटी हैं, तो कभी ना कभी वो चीज़ें आपके साथ लौटकर आपके पास जरूर आएगी। परमात्मा जी की विशेष कृपा, असीम कृपा आप पर जरूर होगी। आपके लाइफ में खुशियों की बारिश जरूर होगी। आप देखिए, यहाँ पर ना धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक भक्त हैं, आपको पता है कि भक्ति में आपको परीक्षा भी देनी होती है, आपको कर्मों की शुद्धि भी होती है। हर एक व्यक्ति के लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। आपको धैर्य के साथ अपने डिवाइन टाइमिंग का जो है प्रतीक्षा जरूर करना चाहिए, और तब तक आपको अपने गुड कर्म को बढ़ाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है वो है किसी बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बहुत कड़वी प्रवृत्ति, जिनकी कड़वी प्रवृत्ति हो। ठीक है, मतलब जिनके मुंह से मतलब किसी के लिए भी एक शब्द भी अच्छा ना निकले, वो जब भी बात करें सिर्फ व्यंग्य करें या कुछ ऐसी चीज़ें बोल कि आपका दिल हमेशा दुखे। हमेशा दुखाने वाली कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आपके लाइफ में रही है, जो किसी भी प्रकार से आपके लाइफ में आपको डिस्टर्ब करते रही है, आपके क्लोज वन के माइंड में हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते रही है। ऐसी कोई पर्सनालिटी जिसने कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करके रखा है। आपको पूरी तरीके से आपके तंद्रा को, आप जैसे तंद्रा को भंग करना, मतलब आपके सुकून को, आपके जैसे कहते हैं आपके पीस को ये पसंद नहीं करती या पसंद नहीं करते, मेल है या फीमेल है। ठीक है, जिसने बार बार 4 to 5 टाइम आपके तरफ ऐसी ऊर्जा सेंड की है, क्रोध वाली ऊर्जा, जेलसी वाली ऊर्जा, एक दूसरे के लिए जैसे रहता है ना कि आप अपने अपनों के लिए भी अपने मन में जो है निगेटिव चीज़ें सोचे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने, जबकि जो आपके अपने हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, जो आपके सोलमेट है, वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये आपका दिल हमेशा से ही कहता है, आपका सोल हमेशा से ही कहता है। लेकिन इस फीमेल की, इस मेल की जो बुरी नज़र है वो आपके कनेक्शन पर हमेशा से ही रही है। हमेशा से ये आपके कनेक्शन से आपको दूर करने की कोशिश करती आई है। यदि आप किसी कनेक्शन में हैं, अगर आप किसी कनेक्शन में नहीं हैं, तो ये आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहती, ये आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहती या नहीं चाहते। ठीक है, तो ये एक ऐसी जो पर्सनालिटी है कि देखिए अपने हाथों में सारी चीज़ें, मतलब घर में इन्हीं का ही चलता होगा, ऐसी कोई पर्सनालिटी है। ठीक है, जिसने, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ये मैनिपुलेट बहुत अच्छे से करती है। ये बड़े बड़े लोगों को, मतलब
इनकी पर्सनालिटी जो मुझे नज़र आ रही है, और 80 से 90% ये फीमेल हो सकती है, बाकी लोगों के लिए मेल हो सकते हैं। अगर ये मेल भी हैं तो भी इमोशनली बहुत अच्छे से सिचुएशन को डिप्लोमेट करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करते आई हैं जो आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, जो आपके लिए कुछ अच्छा करें, जो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते, हो सकता है कुछ गलतफहमी हुई हो। यदि कोई ऐसा कह देता है तो ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है उनके ऊपर, ठीक है। और इनका क्रोध जो है ना, इनके क्रोध को कुछ लोगों को लगता है कि इनका जो क्रोध है, जैसे कहा जाता है ना कि जो क्रोध करते हैं, किसी की ऐसे विचार है जिसका प्रयोग ये करती है कि जो बड़बोले होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनका मन साफ होता है। किसी बहुत अच्छे व्यक्ति की सोच ये है, लेकिन ये व्यक्ति, ये जो फीमेल है, ये जो मेल है, वो ऐसी चीज़ें इसीलिए करती है, इसीलिए करता है ताकि वो चीज़ें आप तक जाए, वो निगेटिव चीज़ें आप तक जाए और आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आए। ये सारी चीज़ें इसने इस खूबी से किया है कि इनके तरफ किसी का भी ध्यान ना जाए, ठीक है। और ये इतनी डोमिनेट करती है कि अपने अपनों को भी डोमिनेट करके रखा है, और आपको जो आपके भी जो अपने हैं, ठीक है, उनको भी इसने डोमिनेट करने की कोशिश की, उसको भी मुस्कुराते हुए आपके बारे में मिसअंडरस्टूड करवाया है लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक मिसअंडरस्टूड करवाया है। और आपको आपके अपनों से ही लड़ाना, आपको अपने अपनों से ही दूर करना, ये इनका सबसे बड़ा रहा है। क्योंकि आपके स्टार वाली ऊर्जा से ये बहुत जेलसी है इस फीमेल को, ठीक है। आपके लाइफ में स्टार वाली ऊर्जा है, इसने कहीं ना कहीं ये देख लिया था आपके लाइफ में। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि 17 साल से 20 साल 25 साल की उम्र में इसने आपके अंदर वो लाइट देख ली थी, ठीक है। ये आपके आसपास की कोई फीमेल या मेल हो सकते हैं जिसने आपके अंदर वो हीलिंग क्वालिटी देख ली थी कि आप जो कहते हैं ना वो चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा कुछ है आपके साथ, ठीक है। या आप एक, जैसे कहते हैं, एक आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा रही है, और ये चीज़ इसने देखा और इसने मैनिपुलेट कर दिया। इसने आपके आसपास के किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है। और मैनिपुलेट करने के बाद इसने कहा कि आपके लाइफ में वो चीज़ें नहीं हैं जो नज़र आती है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में कोई भी, चाहे कोई भी हो, एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में थे 3 और 4, ठीक है। चाहे आपके बड़े भैया भाभी हों, चाहे ये आपके माता पिता हों, कहीं ना कहीं इसने इस प्रकार की ऊर्जा सेंड की है आप लोगों के लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, कि ऐसी चीज़ें हो गई है लाइफ में, जैसे कार्मिक स्थिति, कार्मिक बर्डन क्रिएट करवा दिया गया है। ये कुछ ऐसी भी स्थिति है कि जहाँ पर जो चीज़ें पहले की गई वही चीज़ें अब आपके लिए भी इन्होंने क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया था। आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई, पूरी कोशिश की गई, और ये प्रॉपर तरीके से किया गया। किसी के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें आपके मैरिड लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में आपको पूरी तरीके से डिसबैलेंस करना है। ये आपके पर्सन की तरफ से भी कोई हो सकते हैं जिसने कहीं ना कहीं आपको इमोशनली एक प्रकार से ट्रैप करने की कोशिश की। इमोशनली आपके लाइफ पे जो चीज़ें हैं वो इनको चाहिए, है ना, ऐसी ऊर्जा है। तो ये कुछ लोगों के लिए ये कोई आउटसाइडर हो सकती है जो आपके क्लोज वन के, आपके पर्सन के आसपास की है, ठीक है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसका पूरा ध्यान आपके कप पर है, मतलब इसका पूरा ध्यान आपके प्रोग्रेस पर है, आपके पर्सनल लाइफ पर है, आपके ग्रोथ पर है, आपके अचीवमेंट पर है, आपके सक्सेस पर है। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए आपके क्लोज वन आपके आसपास की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये आपके क्लोज वन के आसपास की हो सकती है, जिसने ये सारी चीज़ें, ये सारी मैनिपुलेशन क्रिएट किया आपके लाइफ में। कार्मिक जैसे ही बैलेंस हो गया आपके लाइफ में, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको धीरे धीरे प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। इसने किसी का सहारा लिया, किसी का साथ लिया है। जो मेन जो डोमिनेट फीमेल है, इसने किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लिया है जो आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है। किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लिया जिसने आपके साथ बात किया, जिसने आपको कॉल या मैसेज किया, या जिनसे आपकी अच्छी खासी बातचीत रही हो। जैसे ऐसा रहता है ना कि एक रिलेटिव में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनसे आपकी अच्छी बातचीत होती है, कि
आप उनको मतलब एक विश करते हैं कि हाँ आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, वो आपको करते हैं। तो इस प्रकार के ऐसे लोगों को इस फीमेल ने ढूंढा और कहीं ना कहीं आपसे पूरी आपके बारे में जानकारी इस फीमेल ने लिया, और फिर उसके बाद इसने आपके पर्सनल लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें कही है, आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ है ये पता चला। ये किसी से इन्होंने पूछा जिससे आपकी बात हुई कि आपके पर्सनल लाइफ में सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ अच्छा है, और आपके लाइफ में तो ग्रोथ ही ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, क्योंकि आप और आपके क्लोज वन आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं। कोई भी थर्ड स्थिति आपके लाइफ में एंटर नहीं कर सकती, और ना ही आपके मनी में, ना ही आपके प्रोग्रेस में कोई ब्लॉकेजेस हो सकते। जब किसी ने इनको ऐसा कहा कि आपके ऊपर स्वयं परमात्मा जी की कृपा है, आपके लाइफ में यदि ऐसी चीज़ें करेंगी तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में परमात्मा की लाठी उनको बिल्कुल पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से भी पूछा हो जो इसकी जानकारी रखते हैं, जैसे कोई साइकिक है या कोई तंत्र करने वाले हैं, कोई बर्ड चार्ट देखने वाले, तो उन्होंने भी इनको यही कहा कि आपके लाइफ में अब कुछ भी ऐसी निगेटिव चीज़ों का असर नहीं हो सकता जो पहले होता था, जो पहले ये डोमिनेट करती थी लोगों को। वो चीज़ें यदि इसने किया तो इनके लाइफ में काफ़ी डिसबैलेंस आ जाएगा। इनको पेट से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है जब भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन करती है, ठीक है, ये जो फीमेल है। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं, उनके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होता है यदि वो आपके तरफ ऐसी चीज़ें करते हैं, क्योंकि माँ काली माता जी की विशेष कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर भी इमोशनली किसी को आपके तरफ भेजा गया था, ठीक है, या कि आपके बारे में ना कुछ ऐसी झूठी बातें इस फीमेल ने कही थी आपके किसी क्लोज वन से, जिनका आप बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। वो उन चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं था, इस व्यक्ति से आपका कोई लेना देना नहीं था, और इसने इसलिए कहा ताकि लोग भ्रमित हो जाए और आपकी तरफ जो अच्छी चीज़ें आ रही है, जो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, जो आप एक इम्प्रेस वाली एनर्जी में है, उस एनर्जी को भूल जाएं, उस एनर्जी से पलट आपके बारे में बात करना। मतलब आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं ना, तो आपके बारे में कुछ भी ऐसी निगेटिव बातें निकालना और निगेटिव चीज़ें करना और फिर उसको स्प्रेड करना। ये कोई ऐसी भी फीमेल हो सकती है। एक और फीमेल मुझे यहाँ नजर आ रही है जो आपके फैमिली में ही है, जो आपसे कंपटीशन करती है, जो आपसे बड़ी हो सकती है, आपसे छोटी हो सकती है, आपके बराबर हो सकती है, जो आपसे कंपटीशन करती है, और अति कंपटीशन है। मतलब आप जैसा ड्रेस कैरी करेंगे वो वैसा ही ड्रेस करना चाहेंगी, लेकिन वो नहीं कर सकती। आप जिस तरीके से बात करते हैं वो उस तरीके से बात करना चाहती है, आप जो कार्य करते हैं वो कार्य करना चाहती है। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें होती है वो दूसरे दिन, यदि आपने कुछ लिया, एग्जाम्पल के लिए जो मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही, यदि आपने कुछ एग्जाम्पल के लिए मोबाइल लिया, ठीक है, तो उसको दूसरे दिन वही मोबाइल चाहिए, ठीक है। आपने कोई ड्रेस लिया तो उसको वही ड्रेस चाहिए, ठीक है, भले ही वो चीज़ें आपके पर्सनालिटी में सूट करे उनके, और यही चीज़ें जब उनको बताई जाती है तो वो एक क्रोध में आ जाती है, जेलसी में आ जाती है आपके लिए। क्योंकि देखिए पांचों उंगली तो बराबर नहीं होते हैं, उनके आसपास के ही लोग ये सारी चीज़ें उनको कह देते हैं कि आप उनसे तुलना करते हो, लेकिन उनको देखो और अपने आप को देखो, ठीक है। यहाँ पर से उसकी जो जेलसी है उस क्रोध में बदल जाती है। ये कोई ऐसी पर्सनालिटी है, वो बहुत अलग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर परमात्मा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर रही है, और आगे आने वाले समय में 4 दिन के अंदर, 4 वीक के अंदर, 4 महीने के अंदर आपको कोई प्रपोजल मिलने वाला है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। यहाँ पर जो आपको प्रपोजल मिलेगा वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। किसी के लिए यदि आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल भी आ रहा है जो परमात्मा जी की कृपा से है। तो एक सेलिब्रेशन का माहौल आपके लाइफ में बनने वाला है। आपके पास आपके प्रश्नों के उत्तर आने वाले हैं, और आप हायर बीन, आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, उसको तो ये लोग रोक नहीं सकते, ठीक है। आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो आपका होगा ही। आपके पास बहुत लोग अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आ सकते हैं, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, आपके पास बहुत लोगों के प्रश्नों के उत्तर रहते हैं। आपको ज्ञान दिया जा रहा है परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आपके फैमिली लाइफ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, घर, स्टेबिलिटी, खुशियाँ, सुकून, सेहत बहुत अच्छी,
ग्रोथ, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल यात्रा में आप दोनों मिलकर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें लोगों की भलाई हो रही है। और उसके बाद एक रॉयल मतलब रॉयल्टी आपके लाइफ में, एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि अबंडेंस ही अबंडेंस है, लग्जरियस लाइफ आपकी रहने वाली है और स्टेबिलिटी भी रहने वाली है। साथ ही साथ आप डाउन टू अर्थ हैं, तो आप बहुत विनम्र रहेंगे। एक पूरी पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और आप और आपके क्लोज वन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाएंगे यदि आप मैरिड हैं। यदि आप अनमैरिड हैं तो कोई आपके आसपास के आपके सोल फैमिली मेम्बर जो आपकी हेल्प करेंगे इमोशनली, आपको कुछ राह दिखाएंगे, कुछ बातें बताएंगे आपको अपने कार्य से संबंधित, अपने पर्सनल लाइफ से संबंधित, उससे आपके पर्सनल लाइफ में अंडरस्टैंडिंग आएगी। प्लस ये आपके कोई फादरली या मदरली फिगर हो सकते हैं, आपकी बड़ी बहन, आपके बड़े भाई साहब हो सकते हैं, जो आपको आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा मार्गदर्शन देंगे या आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको सहयोग देंगे। आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ सहयोग ये आपको दे सकते हैं, जिससे कि आपके फैमिली लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और जिनके लिए प्रपोजल आ रहा है मैरिड लाइफ में, उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत खूबसूरत यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर जिसने भी आपको स्टक करने की कोशिश की, उनको स्पिरिचुअली पूरी तरीके से स्टक कर दिया गया है, ठीक है। दी चैरियट में यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी है आउटसाइडर जो मैं में रहता है, जिसको लगता है कि सब कुछ उसको मिलना चाहिए। आपके पास जो है, जो ज्ञान है वो उनको मिलना चाहिए। आपके पास जो विशेष कृपा है परमात्मा जी की, उनको मिलना चाहिए। आपके पास जो पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। आपके पास जो देखने का तरीका, जो नज़रिया है ब्लैक एंड वाइट को, वो उनके पास होना चाहिए। उनको कुछ साधनाएं नहीं करनी है, उनको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो मतलब उनको बैठे बैठे चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी पूरी तरीके से, जो भी कार्मिक लेन देन है वो आपका क्लियर हो गया है। अब आपके पास जो है उत्तर आ रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण कृपा है। शनिदेव जी महाराज जी आपको बैलेंस व्यक्तित्व में बदल रहे हैं और काफ़ी सारे अमाउंट, बहुत स्टेबल आप होने वाले हैं। स्टेबिलिटी तो आ ही रही है, ग्रोथ आ रही है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हो रही है। अबंडेंस ही अबंडेंस में आपके लाइफ में आते हुए देख पा रही हूँ, जो कि श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा से ही है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले ही श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। सुख में भी सुमिरन कीजिए, दुख में भी सुमिरन कीजिए, बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। बहुत तीव्र गति से आपके तरफ आपका जो सक्सेस है, सक्सेस आ रहा है आपके तरफ, ठीक है। और इसके लिए आपको प्लान करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपने इनर वॉइस को सुनने के लिए कहा जा रहा है। आंतरिक जो द्वंद्व चल रहा है उससे बाहर निकलने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए। आपके अंदर वो पावर है, वो दिव्य ऊर्जा है, वो शक्ति है कि आप लोगों की बातों को समझ पाएं, लोगों की ऊर्जा को समझ पाएं। कौन आपके लिए जो कह रहे हैं वो मन से है या सिर्फ ऊपर ही ऊपर कह रहे हैं, ठीक है। ये एक कृपा है आपके लिए। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि कौन दिखावा कर रहा है आपके लिए, कौन आपको दिखा रहा है कि वो आपके सच्चे मित्र हैं या वो शत्रु हैं, कौन आपके वाकई में शत्रु हैं और मित्र हैं, मतलब दोनों ही चीज़ें आपको पता चलेंगी आपके इंट्यूशन पावर से। क्योंकि कोई है जो आपके तरफ लगातार आपके इंट्यूशन पावर को देख रही है, ठीक है। ये कोई फीमेल हो सकती है जिनका एज आपसे बड़ा हो सकता है, आप ये आउटसाइडर हो सकती है या आपके ही वर्क प्लेस से, वर्क कार्य क्षेत्र से हो सकती है, ठीक है। आपकी पॉजिटिव, जैसे कि मैंने कहा, आपकी पॉजिटिविटी पर इनकी पूरी नज़र है, इनकी पूरी नज़र आपके ब्यूटी पर है, आपकी पॉजिटिविटी पर है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके क्लोज वन के ही तरफ से कोई ऐसी फीमेल है जो आपकी ग्रोथ को पसंद नहीं करती है, जो आपके कनेक्शन को पसंद नहीं करती है। बहुत ही अलग ऊर्जा है, ठीक है। तो इनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो चुका है आपके पर्सन के साथ भी इन लोगों का। तो एक प्रकार से आपके पर्सन खुद ही रेस्ट एंड रिजोनेट में आ गए हैं। मतलब जो चीज़ें भी कार्मिक स्थिति क्लींस हो रही है, उसके बाद जो स्थिति आती है जिसमें डिसबैलेंस होता है, जो कुछ खिलाया पिलाया रहता है वो क्लींस हो रहा है, जो कर्मा है वो बैलेंस हो रहा है, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया था वो हील हो रहा है, जो हेटर्स थे वो उनके सामने में रिवील हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हीलिंग उनको प्राप्त हो रहा है।
कुछ ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं, जो अभी भी जिनकी नज़र आपकी प्रोग्रेस पर है, ऐसे लोगों से आपको पूरी तरीके से डिस्टेंस किया जा रहा है। अद्भुत ऊर्जा है, यही कारण है कि कर्मों का बैलेंस हो रहा है। कर्म का जो एक पूरा सर्कल है वो आपका एक कार्मिक साइकिल आपका या आपके क्लोज वन का पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है और आपको इसमें सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। जहाँ तक हो सके ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, क्योंकि यही आपके लिए एक जैसे कहते हैं ना कि आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। और ये सारी चीज़ों को फिर से रिपीटेशन मत कीजिए। यदि इनमें से कुछ लोग आपके साथ फिर से कार्मिक चक्र जो है प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि रिपीटेशन ये करना चाहते हैं। अब आपकी मर्जी है, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो यदि आपने शिक्षा ले लिया है, यदि आपको लगता है कि अब आपको फिर से पीछे नहीं जाना है, फिर से डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर से डिसबैलेंस नहीं होना है, तब आपको इनसे पूरी तरीके से कॉर्ड कट कर देना चाहिए। बाकी देखिए आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई है जो रिपीटेशन में फिर से आपके साथ वो कार्मिक स्थिति प्रारंभ करना चाहते हैं, और ये आपके आसपास के भी लोग हो सकते हैं। फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप साथ में रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। साथ में रहते हुए भी आप अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं रेकी हीलिंग सीखकर, रेमेडी सीखकर। तो यदि आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप रेमेडी सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ग्रोथ करें, आपके लाइफ में सक्सेस आए, आपके लाइफ में आपके प्रश्नों के उत्तर आए, जिससे कि आप इनर एंड आउटर बैलेंस हो सके, आपके लाइफ में जो भी कर्मों की स्थिति है वो शुद्ध हो जाए, तो आप बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि कॉल मैं रिसीव व्हाट्सअप में भी नहीं करती हूँ। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। ओम मेडिटेशन आप लगाकर मेडिटेट कर सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।